जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। विशेष कवरेज 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। गरीब तबके के लोग मनरेगा जैसी महान योजना को खत्म कर दिया। हाँ। इससे भाई भगवान श्री राम का नाम अगर मनरेगा का रख दिया गया तो इनको तकलीफ है। आरोप ये लगा। और बताइए, सुनिए, अभी महिला आरक्षण बिल जो पास कर रही थी सरकार, वर्तमान सरकार हमारी मोदी जी की सरकार, इन्होंने किसका विरोध किया? 850 पे, किसका विरोध किसका किया? ये बोले आ रहा सब। 2023 में पास हो चुका था। सारे टीएमसी जितने वे दल हैं, अब उसको पास करने का क्या सब क्या करते हैं? समाज विरोधी हैं। आप इनसे हम कितना समाज पूछिए को कि इस महिला देश आरक्षण में आ रहा था, कहते किस हैं। बिहार पे आ रहा था, किस उस पे आ रहा था? भाई हमारे लिए इस देश का हिंदू हाँ सर्वोपरि है। जाति तुष्टीकरण की राजनीति करने साहब वाले लोग इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं आज कि- जातिगत क्या कहते हैं राजनीति पे तुल गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं इनके है। पास भारत विपक्ष की ये कह रहा है। अरे भाई हमने भाजपा ने क्या कहते हैं 47 करोड़ भारत जो है वो केवल हिंदुओं से नहीं है। हाँ बोलिए। इसमें दो जनधन योजना से लेकर के खाता से 90 धर्म लेकर के। हाँ 200 समथिंग भाषाएं हैं। हाँ। सबको मिला के भारत बनता है। हाँ। बिल्कुल आप केवल मानो हिंदू ना, तो भारत नहीं चलेगा आप ना। मानो ना, आप मानो। यानी सबका आप साथ वोट सबका डालो, विश्वास, राज करो। सबका वोट साथ डालो, सबका राज विश्वास, सबका विकास। आप मान रहे इधर हैं। सबको आप लेके मान चलना रहे है। हैं। आप मान कहाँ रहे हैं पिक्चर इसको? थी, हाँ उसमें वो चश्मे का कमाल था। हाँ तो वर्तमान भाजपा में जो ब्राह्मण हैं हाँ, वो मिस्टर इंडिया वाला चश्मा लगा लिए हैं, उनको अच्छा। सब हरा भरा दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी खुद जो है गांजे के नशे में हर चीज चंगा दिख रहा है, हर चीज हरा हरा दिख रहा है उनको। हाँ तो भाई ये क्या कहते हैं अगर भाई पूरे पूर्वांचल का सिंडिकेट माफिया चला रहे हैं। जिसको क्या विजय मिश्रा कहते को आपने हैं जेल भेज दिया। हाँ। क्यों नहीं भेज देंगे? अपराधी चाहे जो हो। हाँ। अरे ब्रिजेश सिंह बिल्कुल अपराधी नहीं है हाँ। ना, आप ब्रिजेश पहले- सिंह संत हैं, कौन? राजा अगर भैया किसी संत भी- हैं, किसी भी- धनंजय सिंह संत है, हाँ। किसी भी क्या कहते बोलिए, हैं बोलिए। राजनैतिक माफिया सिर्फ ब्राह्मण है। हाँ। प्रतिनिधि का अगर राजनीतिक प्रतिनिधि का किसी भी का अगर क्या कहते हैं आपराधिक मुकदमे अगर हैं, हाँ। अगर न्यायालय में विचाराधीन है हाँ। तो उस पर सरकार क्या कहते हैं कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कहते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कौन? बीजेपी वॉशिंग मशीन है? हाँ। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। जो भी आते हैं। बीजेपी के संस्कार में आ जाएं हाँ। तो इनकी कुंठा दूर हो जाएगी। अच्छा बीजेपी का संस्कार ये जो लोग कुंठित हैं, हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, भारत में इनको इससे दूर होना चाहिए। हाँ। देश और प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है, उस पर इनको साथ देना चाहिए। तुष्टीकरण राजनीति की वो बातें करना लोग नहीं कर रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री जो है कांग्रेसी। हाँ देखिए हाँ हाँ बताइए। सरकार निष्पक्ष रूप से हाँ देश में और प्रदेश में हाँ निष्पक्ष रूप से काम कर रही है हाँ। जनता के हित के लिए। पंडित जी लोग पार्टी बना लिए। कौन सी एक पार्टी? एक नहीं, कौन कई। सी पार्टी? ए भाई राम उनका- पार्टी बन गई, अरे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। वो उनका अधिकार है। हाँ। वो पार्टी नहीं, वो वोट लगा के घूमे, क्या मतलब है? पंडित लोगों ने पार्टी बना लिया तो ये महिला बिल के माध्यम से सीटें भी तो बढ़ा रहे हैं। हाँ महिला बिल के बढ़ा तो रहे हैं, सीटें बढ़ाइए, पार्टियां को सीटें देंगे महिलाओं के साथ। देश में क्या कहते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए कि क्या कहते हैं देश में नेतृत्व करें। हाँ। आपने विरोध किया। उसका गजब आप करा के कहते हो क्या कानून के कहते माध्यम हैं से आरोप वो लगा है। रहे हैं कि 543 पर होना था, आप 850 पर ला रहे थे। क्यों? देश में पॉपुलेशन महिला आरक्षण 2023 में ही पास हो गया था। पॉपुलेशन में संवैधानिक रूप से 10 लाख से लेकर के है 5 से 10 लाख तक। आज किसी भी लोकसभा की आबादी आप उठा के मतदाता की जनसंख्या देख लीजिए क्या है। और बोल रहे हैं नौकरियां नहीं बढ़ा रहे हैं, सांसदों की सीटें बढ़ा रहे हैं, 850 नौकरी नहीं बढ़ा रहे हैं। के लिए ये बताएं ना कि नौकरी कितना दिए थे। बताइए सारे जितने विभागों में निष्पक्ष वैकेंसी निकलती थी। 2014 से लेकर के 2026 तक के कितनी उस विभाग निष्पक्ष का नौकरियां हेड हुई के recommendation आज से तक के appointment होता था। पूरे 60 साल में नहीं कर इनके पाए होंगे। इनके सीएम स्टार लगा के नौकरी बांटते हैं। पूरे किसी 60 लोगों साल को- में नौकरी नहीं दे पाए होंगे। अरे हाँ। नौकरी क्या उसके देंगे बाद यार? भाई जो मशीन में आलू डालेंगे सोना निकलेगा, वो नौकरी दे देगा। देखिए ये शिक्षा हाँ। का तो वही लोग हैं अच्छा। जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद। ये वही लोग हैं। इनको क्या कहते हैं देश के महापुरुषों से भी ईर्षा है। ईर्षा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस गांजे के नशे में सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस एक इस है, देश गांजे के के नशे में। सारे लोगों को हम क्या कहते हैं स्वामी सम्मान करते जी। हैं। सब एक स्वामी विवेकानंद भी शिक्षा पर जोर देते थे। देश में ये नई सुन- शिक्षा नीति ले आए कि हर साल 10,000 एडमिशन फीस, हाँ। हर साल पुस्तकें
महंगी होना, हाँ शिक्षा महंगी हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी है। आप एडमिशन कराओ वहाँ ना, क्यों आप प्राइवेट में जा रहे हो? आप प्राइवेट कॉन्वेंट में क्यों पढ़ा रहे हो? सरकार ने सुपर व्यवस्था दिया है, बैग से लेके, जूता से लेके, चप्पल से लेके, कॉपी से लेके, किताब से लेके दिया है। आप पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। 2017 के बाद हमने अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति किया है। और सुनिए, शिक्षा मित्रों को आप तो कुछ नहीं दे रहे थे, 18,000 माननीय योगी सरकार ने दिया। इतने दिन आप में? पढ़ाओ ना, इतने दिन में भाई, जब हमको ये लगा आप तो उनको हटा दिए थे। आप तो क्या कहते हैं, ऐसा गेम किए कि अगर जाति समीकरण के अनुसार से विशेष जाति का नहीं होगा तो टीचर नहीं बन पाएगा। आप न्यायालय चले गए। ये तो कहिए क्या कहते हैं, योगी जी की भाजपा की सरकार आई, 18,000 रुपए क्या कहते हैं मानदेय शिक्षा मित्र को दिया। आप पढ़ाओ ना। बोलिए। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा सुदृढ़ है। आप पढ़ाइए। आप कॉन्वेंट में क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? मत पढ़ाइए। आप इंग्लिश पढ़ाना चाहेंगे, हिंदी पढ़ाना चाहेंगे, भाई आप नेपाल जैसे करना चाह रहे हैं। अरे भाई, इनको राष्ट्रगान से भी तो परहेज है। लॉन्च करना हुआ इनको। प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो राष्ट्रगान से भी तो परहेज है। ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नेपाल में बोल रहे हैं ना, सब जो प्राइवेट थी वो सरकारी हो गई। अरे क्या चीज? बिल्कुल वैसे यहाँ भी है। यहाँ भी प्राथमिक विद्यालय पढ़ाइए ना। विद्यालय जब बंद हो जाएगा सब प्राइवेट हर जगह प्राथमिक विद्यालय, हर जगह पढ़ाते हैं। किसको? अपने बच्चे कहाँ पढ़ाते हैं? प्राथमिक विद्यालय पढ़ाते होंगे। जान लीजिए कल से हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम बता देंगे कि हमारे घर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूछे इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इसके हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में। हाँ, प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। हमारा बेटा क्या कहते हैं, ना हमारा बेटा है वो नोएडा में पढ़ रहा है। यहाँ से यानी जहाँ जरूरत है वहाँ पढ़ भाई पढ़ रहा है। बाकी क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं प्राथमिक, हम प्राथमिक एजुकेशन प्राथमिक विद्यालय से दिए हैं। हिंदू करते हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चे पढ़े हैं। प्राथमिक स्कूलों में पढ़े हैं। प्राथमिक विद्या क्रिश्चियन में आप पढ़ो भैया। आपकी वो परंपरा है। उनके सर्टिफिकेट देख लीजिए बच्चों के। हमारी परंपरा वंदे मातरम गाने की है। हम वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने की, शिशु मंदिर वाले हम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले हैं। मेरी 1 से लेकर 5 तक शिक्षा शिशु मंदिर में हुई है। बाकी 6 से लेकर के इंटर तक क्या कहते हैं, इंटर कॉलेज में हुई है। ओके, हाँ। तो भाई आप क्या कहते हैं, किसी चीज का करो। इनकी नई शिक्षा नीति बाकी सारे देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है और हम जनता के लिए और ऐतिहासिक काम करेंगे। और 27 में फिर क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी तिवारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का सवाल है। सब चीजें बात होनी है, सारी रोजगार प्रचंड बहुमत पे बात होनी है। रोजगार शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, भले घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। उठा के 17 से 24 तक देख लीजिए, 26 तक कि क्या हुई है। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए। बाकी जय श्री राम, भारत माता की जय। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।